मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स क्या है। मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म on the basis of distribution and composition of chemical components which are present within an organism। यानी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल कंपोनेंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, खासतौर पर उसकी बॉडी के अंदर जो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स हैं, उसकी बॉडी के अंदर डीएनए है, उसकी बॉडी के अंदर आरएनए है, इनकी बेस के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना। अब इन केमिकल कंपोनेंट्स के कंपैरिजन की बेस के ऊपर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी स्टडी कर सकते हैं। फाइलोजेनेटिक या मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स के अंदर हम ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं उनको फाइंड आउट करते हैं बेस्ड ऑन द chemicals, based on the DNA, based on the RNA which are present among organisms। अब अगर हम फाइलोजेनेटिक ट्री की बात करें जो कि एक ट्री डायग्राम है जो कि ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, तो पहली जो फाइलोजेनेटिक ट्री थी वो 1967 के अंदर मोलेकुलर डाटा को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई और फिच एंड मार्गोलिश ने इस ट्री को बनाया। तो पहली जो फाइलोजेनेटिक ट्री थी 1967 के अंदर बनाई गई। रिसर्चर्स ने यह रियलाइज किया कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए एक तो हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मोलेकुलर डाटा का इस्तेमाल करें तो जो रिजल्ट्स हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल बन जाते हैं। इस वजह से जो करंट इरा है इसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डाटा के साथ साथ मोलेकुलर डाटा को कंबाइन किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। अब जो फाइलोजेनेटिक स्टडी है या फाइलो जियोग्राफिक जो स्टडीज हैं इनका इस्तेमाल पॉपुलेशन जेनेटिक्स के अंदर उस वक्त स्टार्ट हुआ जब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है उसका इस्तेमाल शुरू हुआ। इसकी बेस के ऊपर ना सिर्फ हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, बल्कि उनकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो फाइलोजेनी है, उसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें या प्रोटीन्स के अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं उनकी बात करें, तो हम प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स का कंपैरिजन करके हम ये पता चला सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर अमाइनो एसिड या प्रोटीन की कंपोजिशन सेम है। क्योंकि एक जैसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी अमाइनो एसिड और प्रोटीन कंपोजिशन बहुत सिमिलर होती है, जबकि जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान में अमाइनो एसिड और प्रोटीन का कंपैरिजन किया जाए तो पता चलता है कि उनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो ज्यादा है। इसी तरीके से अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के डीएनए या जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका कंपैरिजन करें तो उससे भी हमें क्लियर कट एविडेंसेस मिलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म रिलेटेड हैं उनका जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है या उसकी जो कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा मैच करती है, जबकि जो डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। अब जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इसका मतलब ये है कि उनके अंदर जो डिफरेंस है या उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो भी उतना ही डिस्टेंट है। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जब हम कंपैरिजन करते हैं
तो हम उनका जेनेटिक डिस्टेंस मालूम करते हैं। जेनेटिक्स डिस्टेंस जो है उसकी बेस के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से जो ग्रुप हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म उनको एक ग्रुप के अंदर रखना चाहिए और कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखना चाहिए। इसी तरीके से जो जेनेटिक डाटा है, जेनेटिक डाटा की बेस के ऊपर हम क्लस्टर एनालिसिस करते हैं। क्लस्टर एनालिसिस क्या करता है, इसके नतीजे में ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसी स्पीशीज जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, उनको एक क्लस्टर के अंदर इकट्ठा कर दिया जाता है और जो डिफरेंट स्पीशीज होती हैं उनको डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। इसी तरीके से हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के यूज से भी मुख्तलिफ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इसका डीएनए, इसका आरएनए या फिर इसकी जो प्रोटीन्स हैं उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम प्रोटीन्स की भी कर सकते हैं और ये हम डीएनए की भी कर सकते हैं। डीएनए के लिए हम एगारोस जेल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रोटीन के लिए हम पॉलीअक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इन का इस्तेमाल करके हम ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में उन प्रोटीन के बैंड पैटर्न या जो डीएनए है उनके जो पैटर्न्स हैं उनका कंपैरिजन करके ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका पैटर्न एक जैसा है उनको एक ग्रुप के अंदर रखते हैं और जिनका जो प्रोटीन या जो डीएनए का जो पैटर्न है वो डिफर कर रहा होता है उनको हम डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखते हैं।